नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। आइए हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से जुहू चौपाटी के उस पावन स्थान पर जहां से संपूर्ण उत्तर भारतीय समाज लाखों की संख्या में एकत्रित होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। और छठ का ये महापर्व पूरे भारत में बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। और इसके जुड़ने का लोगों का ये आलम है कि दिन दूनी रात चौगुनी की संख्या में सर्व समाज के लोग इस पर्व से जुड़ करके अपनी आस्था को, भगवान सूर्य से अपने जुड़ाव को लगातार महसूस कर रहे हैं। और उनकी आस्था का आलम ये है कि ये पर्व दिन दूना रात चौगुना की रफ्तार से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही इसमें तमाम प्रांतों के लोग जिनकी आस्था भगवान सूर्य में है वो जो है इनसे जुड़ते जा रहे हैं। और इनमें दूसरी समाज के भी लोग हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिनकी मुरादें पूरी होती हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, वो छठ मैया का व्रत रखते हैं और भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी होने के समय अर्घ्य देते हैं। और फिर सुबह उदयाचल सूर्य को अर्घ्य दे करके इस व्रत का समापन होता है। 3 दिनों तक चलने वाला निराजल व्रत देश दुनिया में अपनी लगातार छवि को बढ़ाते जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और आज हालात ये है कि देश के तमाम छोटे बड़े शहरों में कुछ घटनाएं होने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। और हर जगह लाखों की संख्या में लोग नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे, ताल तलैया, पोखरे और यहाँ तक कि कोरोना काल में लोगों को एक नया जो हल मिला है इस भीड़ भाड़ से दूर रह कर के व्रत करने का, वो ये है कि शहरों में लोगों ने अपने टेरेस के ऊपर भी कृत्रिम तालाब बना करके इस व्रत का आयोजन किया है। और सरकार भी इसमें बढ़ चढ़ कर के लोगों को सहायता कर रही है, उनका साथ दे रही है, जिसमें लोग कृत्रिम तालाब में भी अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे करके छठ का व्रत जो है लगातार मना रहे हैं। यह आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये जुहू कोलीवाड़ा के चौपाटी का है। यहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर की चौपाटी पड़ती है, जो खारदांडा से लेकर के वर्सोवा कोलीवाड़ा तक, वर्सोवा गांव तक जाती है। और लाखों लोग, लाखों की भीड़ आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुंबई में उत्तर भारतीय समाज की बहुतायत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य देने के बाद यहाँ से कुछ लोग अपने घर को चले जाएंगे और कुछ लोग रात भर रुक करके यहाँ भजन कीर्तन और पूजा पाठ करते हैं। और सुबह का उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद और यहाँ से व्रत की समाप्ति करते हैं। पिछले कई सालों से जब से यहाँ पर रात का भजन कीर्तन और गाने का जो आयोजन कुछ नेताओं और पार्टियों द्वारा किया जाता था वो बंद कर दिया गया है। और इसी की वजह से यहाँ की पवित्रता थोड़ी बढ़ गई है और लोग शांत मन से और परिवार के साथ यहाँ पर चौपाटी पर अपनी रात बिताते हैं और भगवान को अर्घ्य देने के बाद जो है सुकून से घर जाते हैं। नहीं तो पिछले कुछ सालों में यहाँ का हालत ये हो गया था कि भीड़ भाड़, चोरी छिनैती और तमाम तरह की घटनाएं हो जाती थी। और बाद में यहाँ पर पुलिस का सरदर्दी बढ़ जाती थी। लोगों को हर साल जो है किसी न किसी समस्या का परिवार वालों को सामना करना पड़ता था। और यहाँ पर तमाम तरह के आयोजन होते थे, संगीत के आयोजन होते थे, लोगों को, वोटरों को रिझाने का एक बहाना मिलता था। और इस तरह से यहाँ पर अश्लील और भौड़े फिल्में, गाने और नृत्य यहाँ पर हुआ करते थे, जिससे
लोगों के मनोरंजन के लिए दूर दूर से भीड़ यहाँ पर आती थी। उनमें फिल्मी सितारों का जमावड़ा होता था और लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करने और इसको ग्लैमरस बनाने के चक्कर में और इस तरह के आयोजन करते थे, और जिसकी काफ़ी क्रिटिसाइज़ हुई और उसकी काफ़ी छीछा-लेदर हुई इस आयोजन को लेकर के। ऐसे धार्मिक आयोजनों में इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए कि जिसमें कि फुहड़ता हो और गीत संगीत का इस तरह का मादक भरा माहौल बनाया जाए। और उसी के चलते जो है आज यहाँ पर उसका नतीजा ये है कि काफ़ी अच्छे से अब ये पूजा पाठ यहाँ पर होता है और रात भर लोग भजन कीर्तन करते हैं। और यहाँ पर सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके छठ मैया का ये व्रत जो है यहाँ से समापन करते हैं, और बड़े ही शांत माहौल में, बड़े ही सुचारू रूप से और पुलिस और प्रशासन की एक अच्छी व्यवस्था के साथ में इस व्रत का जो है समापन होता है। और मुंबई के तो हर जगह कोने कोने में, हर छोटे तालाब से लेकर के बड़े तालाब, झरनों, झील में, हर जगह जहाँ भी उत्तर भारतीय समाज है वो अपने इस परंपरा का बढ़ चढ़ करके निर्वाह कर रहा है। टी न्यूज़ के लिए मैं किशोर वंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।